आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में और कीमोथेरेपी के बारे में जितने भी मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है, उन्हें दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। कीमोथेरेपी बेसिकली क्या होता है? कीमोथेरेपी एक दवाई है जो बॉटल में मिलती है, जिसको हम कांच की शीशी या वायल बोलते हैं। ये वायल के स्वरूप पे ये दवाई होती है जिसको हम सलाइन में डालते हैं और सलाइन आपके हाथ से अंदर जाती है। ये कीमोथेरेपी है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। कीमोथेरेपी बेसिकली एक दवाई है जो आपको दी जाती है, बट ये देना कैसा है, कितने समय पर देना है और लगातार देना है या बीच बीच में देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं या ऑन्को फिजिशियन जो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कीमोथेरेपी देने में, तो उनकी सलाह के बिना आपको कीमोथेरेपी नहीं लेना है। कीमोथेरेपी के करीबन 1500-1600 प्रकार है। कीमोथेरेपी एक टाइप की नहीं होती है। सो जो पेशेंट्स कभी बोलते हैं कि हमने इसके बारे में सुना है, उसके बारे में सुना है, इनके साथ वो साइड इफेक्ट्स हुए, उनके साथ वो साइड इफेक्ट्स हुए, ये सब बातें जो है वो आप प्लीज आपके दिमाग से हटा दीजिए। आपने जिस पेशेंट के बारे में सुना, उनको किस प्रकार की कीमोथेरेपी दी गई है ये हमें नहीं पता है। सो कीमोथेरेपी बहुत अलग होती है। ब्रेस्ट कैंसर में करीबन 50 टाइप की अलग अलग कीमोथेरेपीज होती है। सो एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से कंपेयर किया नहीं जा सकता है। कीमोथेरेपी ये एक बहुत बड़ा कैटेगराइजेशन है, उसके नीचे बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। और कीमोथेरेपी लेने के बाद के जो साइड इफेक्ट्स है वो मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वीकनेस और फटीग, बस ये दो ही साइड इफेक्ट्स इसमें आते हैं। वीकनेस मतलब कमजोरी महसूस होना और फटीग मतलब लंबे समय तक कमजोरी या फटीग महसूस होना। नौशिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है मेडिसिन दे के। काफी सारे मेडिसिन आज की डेट में अवेलेबल है जो जिसकी वजह से उल्टी, नौशिया, हेयर लॉस, ये चीजें आजकल नहीं होती है। कीमोथेरेपी में भी बेसिक कीमोथेरेपी थी जो हम पहले देते थे, आजकल हम नैनो पार्टिकल बेस्ड कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे और भी साइड इफेक्ट्स निल हो जाते हैं या हद से ज्यादा कम हो जाते हैं। सो कीमोथेरेपी लेने से अगर कोई पेशेंट डर रहा है तो इनको ये वीडियो आप जरूर दिखाएं। कीमोथेरेपी अगर आप प्रॉपरली लेते हैं, जैसे आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको सजेस्ट किया है, तो उसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस निल होते हैं, ऑलमोस्ट निल होते हैं। सो कीमोथेरेपी देना कैसे दी जा रही है, कितने समय पे दी जा रही है, कब वो इंजेक्शन शुरू हो रहा है, कब वो स्टॉप हो रहा है, ये चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितने बड़े सेंटर में जाएंगे, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट अगर आप उसको खुद देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ वहां का काफी अगर एजुकेटेड है, काफी ट्रेन्ड है, तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बट ऐसे सेंटर्स में जहां पे कीमोथेरेपी ज्यादा नहीं दी जाती है, वहां का स्टाफ ज्यादा कीमोथेरेपी के लिए ट्रेन नहीं है, वैसे सेंटर्स में पेशेंट को तकलीफ, साइड इफेक्ट ज्यादा महसूस होती है। सो कीमोथेरेपी देना ये भी एक टैलेंट है और ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। कृपया कीमोथेरेपी सर्जन से या कोई और डॉक्टर से, जनरल डॉक्टर से मत लीजिए। आपको साइड इफेक्ट्स 100% ज्यादा होने वाले हैं ऐसे सिचुएशन में अगर आप करते हैं तो। सो कीमोथेरेपी से डरिए मत, इससे क्योर बहुत अच्छा होता है। आपने देखा है अपने जो क्रिकेटर थे, कीमोथेरेपी लेके उनका कैंसर पूरी तरह से क्योर हुआ। काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट आप सभी को पता है कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कीमोथेरेपी लेके ही उन्होंने कैंसर पे जीत हासिल की है, क्योर किया या कंट्रोल किया है, और आज वो जीवित है, अच्छा कर रहे हैं। सो आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका शरीर स्ट्रांग होना चाहिए। कीमोथेरेपी आपको किसी चीज से नहीं रोक सकता। ये हुआ सारा बेसिक नॉलेज कीमोथेरेपी के बारे में। अगर आपके और भी कई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और कीमोथेरेपी कमेंट में आप ये वर्ड लिख सकते हैं कीमोथेरेपी, तो हम उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आपके डीएम करेंगे या आपको पर्सनली भेजेंगे। थैंक यू।